हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पोएम सिखाई थी। कौन सी? किरण का संदेश। तो आपको अच्छी लगी ना? तो उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बाकी है जो मैं आपको करवाऊंगी आज। ओके, तो पहले है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्द तो पता है ना, समान। उस दिन मैंने सिखाया था समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो सूरज, तो सूरज का मीनिंग क्या होता है? सूर्य। नित मीन्स प्रतिदिन, कि हर रोज़, उसे हर रोज़ भी कहा जाता है। नित का मीनिंग होता है हर रोज़, प्रतिदिन। और चमक मीन्स जो रोशनी, चमक होती है उसे रोशनी भी कहा जाता है। हरदम मीन्स हमेशा। और चमकदार मीन्स चमक पैदा करने वाला। किरण मीन्स सूरज की रोशनी। और पास में निकट, के पास उसे निकट भी कहा जाता है। और किरण मीन्स सूरज की रोशनी। उदास मीन्स दुखी, जो उदास होता है उसे, उसका मीनिंग होता है दुखी। कहना मीन्स बोलना। जीवन मीन्स जिंदगी, है ना। तो मैंने MCQ उस दिन करवाए थे, तो भी आज फिर उदास मीन्स दुखी। कहना मीन्स बोलना, कि हम कहते हैं उसे बोलना भी कहा जाता है। जीवन मीन्स जिंदगी, है ना। जीवन मीन्स जिंदगी। तो अब सही विकल्प चुनिए, जो मैंने पहले भी सिखाया था, पर एक बार उसे देख लो आज भी। तो फर्स्ट है, कमरे में सूरज की किरण कब आती है? कि कमरे में सूरज की किरण कब आती है? हर रोज़, प्रतिदिन, नित नीत, है ना। उस दिन मैंने सिखाया था। फिर है, बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? तो कौन सा भाव उभरता है? तो उदासी का, है ना। उदास हो जाते हैं बच्चे, उदास होते हैं ना आप। और थर्ड नंबर है, भारत माता किसके समान है? तो किसके समान है? सूरज के समान, है ना। तो अब नीचे देखो, चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। कि छोटा सा बच्चा है, वो कैसे बैठा है? उदास बैठा है। तो हमारी पोएम में से आपको वो लाइन लिखनी है। बच्चे होते हैं उदास पर वह हरदम मुस्कुराती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। कि बच्चे उदास होते हैं तो किरण का संदेश में क्या, पोयम से क्या सीख मिलती है? कि बच्चे होते हैं उदास पर वह हरदम मुस्कुराती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है ना। उस दिन मैंने बोला था। फिर है नेक्स्ट, क्या है हमारा भारत देश? तो उसके बारे में लिखा है, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। क्या है? हम उसकी एक किरण है ना। तो उस दिन मैंने सिखाया था। अब है क्वेश्चन आंसर। उस दिन मैंने खाली बोले थे, पर आपको ये देखकर गुड राइटिंग में, नोटबुक में अच्छे से शब्दार्थ लिखने हैं, सही विकल्प लिखने हैं। फिर क्या है आपके समानार्थी, विरोधी, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का अंग्रेजी, फिर सेंटेंस बनाने हैं। वो सारा क्या करना है? हमें लिखना है। तो एक बार और क्वेश्चन आंसर। सूरज की किरण नित कहाँ आती है? कि सूरज की किरणें कहाँ आती है? ये रहा। तो सूरज की किरण नित मेरे कमरे में आती है।
नहीं तो धरती पर आती है। सेकंड क्वेश्चन, सूरज की किरण अपने पास वाले के साथ क्या करती है? कि अपने पास वालों के साथ क्या करती है? तो आंसर है सूरज की किरण अपने पास वाले पर अपनी चमक चढ़ाती है, यानी उसे रोशनी देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कहती है? कि सूरज की किरणें बच्चों से क्या कहती है? तो सूरज की किरण बच्चों को चुपके से कहती है कि तुम्हारा जीवन मेरे जितना ही चमकदार है। भारत माता सूरज है और तुम उसकी किरणें हो। कि भारत माता क्या है? सूरज है, तो हम क्या है? उसकी किरण। फिर लास्ट क्वेश्चन, कविता में भारत माता और बच्चों को किनके समान बताया गया है? किनके समान बताया गया है कविता में? तो आंसर है कविता में भारत माता को सूरज के समान और बच्चों को अपनी किरणों के समान बताया गया है ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर। और आपका जो बाकी था पेज नंबर 12 का जो नीचे है, तो समानार्थी शब्द चुनकर आपको वो बॉक्स में है, तो देख उसमें से ढूंढकर लिखना है। चंद्रमा, फर्स्ट है चंद्रमा। तो चंद्रमा को क्या क्या कहा जाता है? शशि, मयंक, है ना। उस दिन मैंने सिखाया था। फिर है पेड़, पेड़ को क्या कहा जाता है? वृक्ष, तरु। और नदी को क्या कहा जाता है? नदी को सरिता, तटनी, है ना। नदी को तटनी भी कहा जाता है और सरिता भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी का खग और विहग। जो पक्षी के समानार्थी शब्द क्या है? आप ऐसे बोल सकते वो खग जा रहा है, ऐसे भी है ना। वो पक्षी जा रहा है हम बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं खग जाए, तो वो उसका मीनिंग एक ही होता है। तो खग मीन्स भी पक्षी और पक्षी मीन्स भी खग। ओके, तो ये 4 है हमारे, 4 ही है ना। हाँ, फिर है हिंदी अंग्रेजी में लिखिए। तो हिंदी में भी लिखना है और अंग्रेजी में भी लिखना है। चलो, किरण मीन्स रेन और जीवन मीन्स लाइफ, है ना। और चमक मीन्स शाइन, है ना। चमक मीन्स शाइन। फिर अब हुआ आपका इंग्लिश, अब है हिंदी में डेली, डेली मीन्स प्रतिदिन। फिर है विगत, विगत मीन्स चमकदार, इसे चमकदार कहते। फिर है ऑलवेज, ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा, है ना। जो हमेशा को क्या बोलते हैं? ऑलवेज, है ना। तो आज और अब है लास्ट हमारी एक्सरसाइज, वो है क्या है? दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। कि दिए गए शब्द से क्या बनाना है? वाक्य। तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो फर्स्ट है किरण, तो किरण वर्ड उसमें आना ही चाहिए, है ना। तो फर्स्ट है किरण, तो उसका मैं बनाती हूँ। देखो, सूरज की किरणें चारों ओर फैल गई। कि सूरज की किरणें चारों ओर फैल गई। आया ना वर्ड्स किरण। तो आपको कोई भी सेंटेंस, ऐसा नहीं कि मैंने बोला वही लिखो, कोई भी सेंटेंस आप इसमें मतलब किरण वर्ड्स आना चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हो, मेरा नाम किरण है ना। ऐसा भी लिख सकते हो। फिर ऐसा भी लिख सकते हो,
सूरज की किरणें चारों ओर, अरे ये तो वही बोला मैंने। सूरज की किरणें से प्रकाश निकलता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके। फिर है सेकंड नंबर, उदास। तो उदास का क्या आएगा? मेरा सहपाठी उदास है। सहपाठी मीन्स मित्र, दोस्त, फ्रेंड, है ना, कि जो हमारे बाजू में बैठता है, हमारे पास बैठता है, हमारे क्लास में बैठता है ना, सबके फ्रेंड है ना, मित्र तो है ना, दोस्त है ना, उसे सहपाठी कहा जाता है। तो मेरा मित्र आज उदास है। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हो आप कि आज मुझे माँ ने मुझे मारा तो मैं उदास हो गया। आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब उदास वर्ड्स आना चाहिए। फिर चीकू को चॉकलेट नहीं मिली इसीलिए वो उदास है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हो। फिर है हरदम। हरदम मीन्स, है ना, तो हरदम का सेंटेंस है, रोहिणी हरदम मुस्कुराती रहती है। हरदम हमेशा, है ना, तो वो क्या है? मुस्कुराती रहती है। रोहिणी क्या करती है? मुस्कुराती है। आप ऐसा भी, मैं हरदम पाठशाला जाता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर है चमकदार। तो चमकदार का क्या आएगा? यह बर्तन बहुत ही चमकदार है ना, यह बर्तन बहुत ही चमकदार है। फिर ये प्रकाश भी बहुत चमकदार है। फिर मैंने क्या, कुछ भी आप चमकदार वर्ड्स आना चाहिए तो वो लिख सकते हो। फिर है हमारा, उसके बाद मुस्कुराते और उदास चेहरा बनाइए, उससे संबंधित 2 वाक्य बनाइए। तो हमारी एक्सरसाइज जो आपको मैंने ऊपर दी है, ये रहा, मुस्कुराते और उदास चेहरा बनाइए, उसके संबंधी 2 वाक्य भी लिखने हैं। एक मुस्कुराते हुए करना है और एक सैड हो जाए। ओके, तो मैंने ये नीचे लिया है उसका सेंटेंस। छात्र चेहरा स्वयं बनाइए, कि छात्र को स्वयं बनाए। छात्र में स्टूडेंट, तो स्वयं उसका चेहरा आपको बनाना है। ओके। यह लड़की मुस्कुरा रही है, लड़की के नीचे लिखना आप, यह लड़की मुस्कुरा रही है। फिर है, इसका मुस्कुराता चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसका कैसा है चेहरा? मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको जो गर्ल्स है उसके नीचे ही बनाना है, आपको लिखना है। ओके। फिर है, यह लड़का आज उदास है। यह लड़का क्या है? उदास है। तो आपको 2 चित्र बनाए, तो एक को मुस्कुराते कर देना और एक को सैड, उदास हो ऐसा चेहरा आपको बना सकते हैं। ओके। फिर है, यह लड़का आज उदास है। यह सब उदास होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। यह जब उदास होता है तो अच्छा नहीं, उदास होते हैं तो नहीं अच्छा लगता ना, वैसे ही अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उदास हो तो, है ना। तो आपको ये चित्र बनाना है और आपको लिखना है। अब है ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके नीचे देखो कि प्रातःकाल सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है।
कि सुबह जल्दी हम उठते हैं तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है? डी विटामिन। कहाँ से? सूरज से विटामिन डी मिलता है। पर जल्दी उठोगे तो, है ना, फिर 10 बजे उठकर आप धूप में जाओ तो नहीं मिलेगा सुबह जल्दी। प्रातःकाल मीन्स सुबह जल्दी। फिर है सेकंड है, सूरज के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है। कि सूरज के कारण क्या बनता है? बादल, और बारिश गिरती है। कि बादल में से ही बारिश गिरती है, इसीलिए किसके द्वारा? सूरज के द्वारा ये सब होता है। फिर है, सूरज की रोशनी से ही फूलों में रंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रंग का। जो हम रंग बिरंगी फूल देखते हैं वो किसकी रोशनी से होता है? सूरज की रोशनी से वो रंग बिरंगीन हो जाते हैं। ओके। फिर है, सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। कि पेड़ पौधे क्या खाते हैं? सूरज से जो धूप आती है वो ही उसका भोजन है। तो वो सूरज की किरणों से अपना भोजन तैयार करते हैं और खाते हैं। पेड़ को खाना नहीं चाहिए कि चावल खाए, दाल चावल खाए, वो नहीं खाते। सूरज से जो प्रकाश जो निकलता है उससे वो भोजन तैयार करते हैं और वो जीवित रहते हैं। इसीलिए वो सूरज पे निर्भर होते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ओके। अब है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने अभी करवाया वो चंद्रमा वाला के समानार्थी। फिर सुलेखन, उसमें है 12 पेज पे कि भारत माता सूरज के समान है और भारतवासी उनकी किरणें हैं। फिर है, इसको आपको ओनली टेक्स्ट बुक में लिखना है और सेंटेंस बनाना, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी, वो सब आपको नोटबुक में लिखना है। और श्रुत लेखन कि आपको गुड राइटिंग में लिखना है सूरज, किरण, उदास, बच्चे, मुस्कुराती, चुपके से, फिर आँखें, चमकदार, जीवन, भारत, वो सब आपको लिखना है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ओके। सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह गुड राइटिंग में लिखना है और 1 लाइन लीव करके और लाइन को टच करके लिखना है। तो हिंदी में हमेशा लाइन को टच करके ऊपर के टच होनी चाहिए। अब आपको इस चैप्टर में समानार्थी और विरोधी शब्द, विरोधी नहीं आए और समानार्थी शब्द नहीं आए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समानार्थी किसे कहते हैं और विरोधी शब्द किसे कहते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। ओके। हाँ, तो चलो, ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। थैंक यू।